जैसे इसके शीर्षक में ही आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के शीर्षक में ही उसका एक रहस्य छुपा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ये जीवन जीने की कला है, यानी कुदरत ने मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ दी हुई हैं, ऐसी अद्भुत ताकतें दी हुई हैं जिसको हम सिद्धि कह सकते हैं। उन मन की ताकतों को उजागर करने का कहीं प्राविधान अपने एजुकेशन सिस्टम में या अपने सोशल सिस्टम में कहीं है ही नहीं। तो उसकी वजह से मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अंदर से बड़े ताकतवर होने के बावजूद परिस्थितियों के गुलाम होकर जीवन जीते रहते हैं। परिस्थितियाँ अच्छी हों तो मन अच्छा रहता है, खुश रहते हैं। जैसी ही परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो मन बिगड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि अपने मन की खूबियों के ऊपर, अपने मन की ताकतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आप अगर अपने जीवन का अनुभव देखेंगे तो जिस विषय की तरफ, जिस सब्जेक्ट की तरफ आपने जितना ध्यान दिया, जितना अटेंशन दिया, उतना उस सब्जेक्ट को और गहराई से जानते गए। मनुष्य का मन इतना पावरफुल है कि वो जो सीखना चाहे सीख लेता है। बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस करना सीख जाता है, संबंधों को सुंदर बनाना चाहे तो वो सीख लेता है, अंतरिक्ष में यात्रा करना चाहे तो उसका भी नुस्खा ढूंढ लेता है। मैं ये कह रहा हूँ, इस फैंटास्टिक मन की ताकतों को उजागर करके हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन जी पाना, ये जीवन जीने की कला है। मैं कहूँगा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में अपने अंदर की ताकत को, अंदर की मस्ती को, अंदर के आनंद को हम खोए नहीं, उसको परिस्थितियों के ऊपर निर्भर ना कर दें। परिस्थितियों में उतार चढ़ाव चलते रहें, अपने अंदर की मस्ती बनाए रख सकें, ये जीवन जीने की कला है। फिर मैं जैसे ये कहूँगा कि जैसे शरीर की ज़रूरतें हैं, तो शरीर की ज़रूरतें क्या, तो जैसे रोटी कपड़ा मकान कह सकते हैं, वैसे ही मन की भी ज़रूरत है। मन की ज़रूरतों को देखेंगे ना तो जैसे प्रसन्न महसूस करने की ज़रूरत है मन की। आप किसी भी इंसान को पूछ ले, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, आप किसी भी व्यक्ति को पूछें तो एक कॉमन आंसर मिलेगा आपको कि हाँ, वो खुश रहना चाहते हैं। ये प्रसन्नता की जो ज़रूरत है वो इंसान के मन की ज़रूरत है। वैसे ही अंदर जो जीव बैठा है, शरीर की ज़रूरत अलग है, मन की ज़रूरत अलग, वैसे ही जीव की ज़रूरत भी अलग है। जैसे इस चेतना के सागर, इस विश्व को अगर चेतना का सागर कहें तो उसी सागर में, उसी पानी से बनी हुई लहरें भी हैं। वैसे ही जैसे इस विश्व को, इस सृष्टि को अगर परम आत्मा कहें तो उसी परम आत्मा के छोटे छोटे अंश, ये जीवात्मा है, उस सागर में उठी हुई लहरें हैं, उसी पानी से बनी हुई हैं। लेकिन हर लहर को ये अंदर की एक ज़रूरत है, एक नीड है, एक आवश्यकता है कि वो सागर के साथ अपनेपन का अनुभव करे, एकात्मता का अनुभव करे, तादात्म्य का अनुभव करे। वो जो जीव की ज़रूरत है परम आत्मा के साथ एकात्मता के अनुभव की, वो अब जीव की नेसेसिटी है। जैसे शरीर की ज़रूरत अलग, मन की अलग और जीव की अलग। इन तीनों ज़रूरतों को सुंदरता से अपने जीवन में पूरा करके एक उत्सव बनाते हुए जीवन को जी लेना, ये जीवन जीने की कला है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला का ये जो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, वो इस सुंदर मार्ग का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है। हैप्पीनेस प्रोग्राम के द्वारा दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप अपने आप को गहराई से पहचानने लगोगे, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को पहचानने लगोगे। और जितनी उसकी परख ज़्यादा होने लगती है उतना ही उन अद्भुत
शक्तियों का, उन अद्भुत ताकतों का इस्तेमाल करने की स्किल भी डेवलप होने लगती है। इसलिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग को 2 विभागों में बांटता हूँ। एक साइंस ऑफ बीइंग है, यानी जीवन को और गहराई से समझने की चेष्टा है, उसके पीछे का विज्ञान समझने की चेष्टा है। और दूसरा है आर्ट ऑफ लिविंग, उस जीवन की गहरी समझ के आधार पर इसी जीवन को बड़े सुंदरता से एक उपयोगी होकर एक पूर्णता से जीवन जी लेना, ये जीवन जी